अब ये सारे इस चक्कर बनने में क्या होता है कि हमारा जो चक्र चलता है इसमें लिबिडो कहीं बाहर की तरफ यानी रीज़न की तरफ ज़्यादा चली जाती है, कभी कभी हमारी लिबिडो फीलिंग की तरफ ज़्यादा चली जाती है, कभी इंट्यूशन में चली जाती है ज़्यादा, कभी सेंसेशन में चली जाती है ज़्यादा। इन सब को करने के दो तरह की पर्सनैलिटी बन जाती है हमारी। यूंग में सिर्फ वो 5 तरह की फ्राइड वाली पर्सनैलिटी नहीं मानते, उसको तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया ना। उसको तो क्या ये जो फिक्रेशन है ये फ्राइड के मन में है, दिमाग में फ्राइड के एक्चुअली कोई नहीं होती। फिर ये 2 तरह की पर्सनैलिटी बन जाती हैं। जब लिबिडो एक्सटर्नलाइज हो जाती है, आउटवर्ड बाहरी दुनिया की तरफ लिबिडो का प्रोजेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट बन जाती है। एक्सट्रोवर्ट आदमी वो है जो अकेला नहीं रह सकता, उसे कोई साथी चाहिए, कोई मित्र चाहिए, लोगों के साथ खेलने के लिए काम चाहिए। समाज में जाके बैठेगा, 2-4 लोगों पर अपना रौब जमाएगा। तो एक्सट्रोवर्ट लोग जो हैं वो समाज में ही रहना पसंद करते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। अकेले रहेंगे तो फोबिया हो जाएगा, उनको बीमारी हो जाएगी। उन्हें से चाहिए कोई मित्र मिले, उनके साथ खेलें, कहीं और कुछ नहीं तो शतरंजी खेल लें, चौसर खेल लें। तो इस तरह से एक्सट्रोवर्ट्स करने वाले जो हैं, ये एक्सट्रोवर्ट्स वाले आदमी दुनिया के बड़े अच्छे लीडर बन जाते हैं, बहुत बढ़िया लीडर बन जाते हैं, क्योंकि इनका सारा काम एक्सट्रोवर्जन की तरफ ही होता है। बाहरी सारी लिबिडो शक्ति इनकी बाहर की तरफ जाती है। ये बाहर की तरफ जब जाती हैं तो समाज सेवक बन जाते हैं। बहुत सारे लोग तो होते हैं कि समाज की बड़ी सेवा करने वाले हैं, घर का भी काम त्याग करके चाहे समाज की सेवा करें, लेकिन ये समाज की सेवा करना कोई समाज सेवा नहीं है। ये उनकी लिबिडो एक्सटर्नलाइज हो गई है, तो उनकी पर्सनैलिटी बन गई है। वो कभी बिना समाज सेवा के रह ही नहीं सकते। अगर उन्हें मौका ना मिले समाज सेवा का तो परेशान हो जाएंगे घर में बैठे बैठे, कोई बीमारी हो जाएगी उन्हें सारी की सारी। इसलिए वो बाहर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं, करें चलो ये कहीं फलां जगह फंक्शन हो रहा है, फंक्शन में जाके ज़रा फलां जगह कथा हो रही, कथा में बैठ कर के लोगों के साथ बात कर लें। तो एक्सट्रोवर्ट लोग जो हैं ये सारी की तरफ बाहर। और कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं कि लिबिडो इंटरनलाइज हो जाती है, वो बाहर के लोगों में ज़्यादा नहीं रह सकते, लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ये लोग इंटेलेक्चुअल लेखक अच्छे बन जाते हैं, खूब लिखते हैं, बैठे हुए लेखक बन जाते हैं, इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं सारे के सारे। और इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाहरी काम कुछ भी हो रहा हो कि जी आज वहाँ रामलीला हो रही है, चलो छोड़ मुझे 3 गज़लें लिखनी है, 2 गज़लें भाग यहाँ से। तो इंट्रोवर्ट लोग जो हैं वो इस तरह हो जाते हैं। लेकिन यूं कहते हैं कि कोई भी आदमी पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट और पूरी तरह से इंट्रोवर्ट नहीं होता। लिबिडो जो है सारी बीच में कहीं ना कहीं हो जाती है। तो एम्बिवर्ट होते हैं आदमी। उसमें बस ये है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है। एक आदमी बाहरी चीज़ों को ज़्यादा जोर देता है, लेकिन फिर भी वो इंट्रोवर्ट रहेगा, घर में भी थोड़ा आनंद लेगा, कुछ लिखेगा भी, कुछ पढ़ेगा भी, कुछ इंटेलेक्चुअल बात भी करेगा, लेकिन उसका मैक्सिमम डिज़ायर इच्छा जो है वो बाहरी सामाजिक कामों में ज़्यादा रहेगी। तो कहते हैं कि जो हमारा टेंडेंसी है वो इस तरह से देखी जाएगी कि उसका ट्रेंड किधर को ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बन गई है। और उसका ट्रेंड अगर इस काम में है कि छोड़ो यार बाज़ार में क्या घूमना, क्या अपने घर में बैठो, घर में बैठ कर सारा लिखने पढ़ने का काम करो या कुछ भगवान की पूजा करो, तो हाथ में माला लेकर के जपते रहो क्या। तो ये इंट्रोवर्ट आदमी जो है, ये इंट्रोवर्ट आदमी इस तरह के काम में चाहता है। तो वो कहते हैं कि हम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में कोई ये नहीं कर सकते कि एक्सट्रीम। अब ये एक्सट्रोवर्ट वाले आदमी जो हैं वो भी अपनी पर्सनैलिटी में चारों चीज़ों को लाते हैं। एक्सट्रोवर्ट रैशनल, एक्सट्रोवर्ट फीलिंग, एक्सट्रोवर्ट सेंसिटिव, एक्सट्रोवर्ट इंट्यूटिव। वो अपने एक्सट्रोवर्जन में इन चारों चीज़ों, वो अपनी फीलिंग को अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा, वो अपनी फीलिंग को लोगों को प्रकट करेगा। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट तो है लेकिन फीलिंग में
उसने फीलिंग को एक्सट्रोवर्जन कर लिया है। तो अखबार में छपवाएगा, मुझे लता मंगेशकर की बीमारी पर बहुत दुख हुआ, और लता मंगेशकर तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा वो समाज में। तो इस तरह से पर्सनैलिटी के अंदर ये चारों चीज़ें जो हैं, एक्सट्रोवर्ट आदमी इन चारों चीज़ों को अपने प्रति का एक्सट्रोवर्जन करेगा, और ये जो है ये इंट्रोवर्जन करेगा सारी चीज़ों का। रीजनिंग का भी जो बुद्धि है उसको लगाएगा ऐसे काम में, इंटेलेक्चुअल काम में, कोई लिख दो, कोई बढ़िया चित्र बना दो, कोई बढ़िया बैठ जाएगा, कोई आएगा भी तो उसके मारेगा थप्पड़, भाग जाए यहाँ से, मेरे डिस्टर्ब मत कर, मैं चित्र बना रहा हूँ, मेरी चिड़िया ज़रा भी गड़बड़ होगी होता है। तो वो सारे उसको उसमें लगा देगा इंट्रोवर्जन में। हमारी सारी बुद्धि कहाँ लगेगी? इंट्रोवर्जन में। ओहो हो, किन्ना सोना रंग गुलाबी, पीले पीले फूलों का, वो कहता है फिटे मुँह तेरा, पीले पीले फूलों का गुलाबी रंग लिख दिया। ओहो यार, तो ये रीज़न को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाया इंट्रोवर्जन में। और जब रीज़न को कोई डिस्टर्ब ना करेगा तो कोई चीज़ उसमें कमी नहीं रहेगी। चिड़िया कैसे बैठती है, अंगूर कैसे खाती है, बिल्कुल उसमें गड़बड़ नहीं आएगा। तो सारे रीज़न को इंट्रोवर्जन कर लिया इसने, सारी फीलिंग को इंट्रोवर्ट कर लिया इसने। वो सारी फीलिंग जो है ये समाज में एक्सप्रेस नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसी ट्रेजेडी की किताब लिख देगा या कोई कविता लिख देगा ट्रेजेडी की, कि आप उसको पढ़ते पढ़ते रोने लगोगे। तो फीलिंग इंट्रोवर्ट हो जाएंगी उसकी। तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन दोनों तरह की पर्सनैलिटी जो हैं वो इस चारों पॉइंट को यूज़ करती हैं अपने अपने तरीके से, जो चारों बिंदु हैं। और जब ये चारों बिंदु जो हैं, जैसे इसने बताया कि एक मंडल सा बन जाता है, तंत्र जो है मंडल में विश्वास करता है, ये डायनामिक एडजस्ट होती रहती हैं, चक्र घूमता रहता है सारा मंडल का। तंत्र वाले स्टैटिक नहीं मानते पर्सनैलिटी को, तंत्र वाले कहते हैं एडजस्टेबल है सारी पर्सनैलिटी। आज आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो कल ठीक भी हो सकती है सारी की सारी। तो इसलिए वो मंडल का कंसेप्ट से लेकर उन्होंने कहा पर्सनैलिटी को बिल्कुल रीएडजस्ट करने के लिए मंडल का प्रयोग करो। तो दोनों तरह की पर्सनैलिटी इन्होंने बना दी। वो 5 तरह की फ्राइड ने जो बनाई थी, एनल रिपल्सिव और एनल फलाना, ये कुछ नहीं। ये पर्सनैलिटी इन्होंने 2 तरह की बना दी, और 2 तरह की करके इनका कागज जब उनको यूज़ करती हैं तो 8 तरह की पर्सनैलिटी हो जाती है। इंटरनल और रीजन को यूज़ कर रही है, तो इतना बढ़िया कोई चीज़ बनाएगा रीजन वाला। वो फीलिंग को कर रही है तो कोई कहानी ऐसी लिख देगा, तो तरह तरह की होगी वो इंट्रोवर्जन पर्सनैलिटी, लेकिन उसके आयाम 4 बन जाएंगे। तो इस तरह से यूंग ने पर्सनैलिटी को हमारी को बहुत ही अच्छे आधारों पर खड़ा करके मंडलाकार बना दिया सारा का।